हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड दिया गया है। यहाँ पे जो भी मतलब अगर माइनस दिया तो माइनस करना है, प्लस करना है तो प्लस करना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स के यहाँ पे बेसिकली माइनस दिए गए हैं। ऊपर वाले में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सारा एडिशन किया था, इसमें आपका सारा सब्ट्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के करेंगे। तो रोमन नंबर 1 देखते हैं। रोमन नंबर 1 में दिया है 7/24 माइनस 17/36। तो यहाँ पे देखो 24 और 36 ये दोनों डिनोमिनेटर्स अलग है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 24, यहाँ पे 36। देखो दोनों का जो यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो दोनों ही इवन है ना। तो इसके कारण क्या होगा, 4 और 3 है, दोनों इवन है, इसका मतलब ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से कितना, 2 कितना जा 24 होगा, 2 12 जा 24 होगा, और 2 18 जा 36 होगा। फिर देखो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर 6 और 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, दोनों 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। और 2 और 3 से तो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, आप ऐसे भी छोड़ दे सकते थे, या फिर एक बार उसको ऐसे कर करके आप इस नीचे 1 1 भी कर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे 1 1 करके किया है। उसके इधर जितने भी नंबर बच गए आपके, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 और 1 को करने से तो सेम ही आंसर आएगा, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, और इन सबको कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है आंसर देखते हैं। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करने से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, है ना। 36 3 जा हो जाता है आपका 72। तो इस तरह से आपका एलसीएम निकल गया। इसका मतलब 24 और 36 का एलसीएम हो गया 72। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एक लंबा सा लाइन खींचना है, यहाँ पे लिखेंगे हम 72। अब देखो 72 को डिवाइड करना है 24 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा, जब डिवाइड करेंगे ना, हमारा आंसर आएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के ऊपर है 7, तो उसको लिखेंगे यहाँ। फिर ये माइनस आ गया यहाँ पे। उसके बाद 72 को हम डिवाइड करेंगे 36 से, तो आएगा हमारा आंसर 2। फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके ऊपर 17, तो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग उसको अब सॉल्व करना है, तो ईजी हो गया। 7 3 जा 21 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये माइनस का साइन, 17 2 जा 34, उसके बाद नीचे 72 एज इट इज़ अब आते जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों जो है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस होगा। 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया -13। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि 34 का साइन माइनस था, है ना, इसलिए बड़ा वाला जो नंबर होता है उसका जो साइन रहता है वही हमारा साइन आंसर में आता है। और 72 डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर 1। अब देखते हैं रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में है 5/63 माइनस है, फिर से ब्रैकेट दिया गया है, और उसमें -6/21 है। तो पहले इस सम में तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस तो है मगर यहाँ पे ब्रैकेट देके फिर माइनस है। तो आप लोग को मैंने समझाया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट खोलते हैं ना, तो हमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस है और ऐसा मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है और ये माइनस है। जब माइनस माइनस क्या होता है, आंसर में हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब ये ब्रैकेट खुला तो हम लोग ये यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, और ये 6/21 एज इट इज़ लिख देंगे। अब तो ये सिंपल हो गया, जब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 63 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 63 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। एक मिनट, 63 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 63 और 21 जो है दोनों 3 से जाएगा। क्यों, डिविजिबिलिटी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट्स प्लेस में दोनों ऑड नंबर्स है। अब उसके बाद हम लोग 3 से जाएगा कि नहीं डिविजिबल, वो करने के लिए क्या करेंगे, 63 है ना, 6 और 3 को प्लस करके देखो। 6 और 3 प्लस करने से 9 आता है, 9 तो 3 के टेबल में आता है। और 2 और 1 को प्लस करके देखेंगे तो 3 आता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही 3 से डिविजिबल होगा। उसका डिवाइड कर लेंगे 3 को, अगर हम लोग 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 21। और अगर हम 3 7 जा होता है 21। उसके बाद ये दोनों 21 और 7 7 से जाता है। 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, और इसको 3 1 जा 3, इसको 1 कर दिया नीचे। ठीक है, तो बच गया हमारा क्या इधर
एलसीएम इस तरह से आप लोग लिख लेना। एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये वाला सारा इंटू कर देना है, 3 इंटू 7 इंटू 3, 3 7 जा 21 और 21 3 जा 63, ये हो गया एलसीएम। अब एलसीएम मतलब दोनों का हमें लेना है 63, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक लंबा सा लाइन खींचना है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे यहाँ पे लिखेंगे 63। फिर आप लोग को पता ही होगा इन दोनों के बीच में होगा डिवाइड, 63 को 63 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसके ऊपर जो नंबर रहता है, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, उसके बाद 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, इसके ऊपर 6 था तो यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करना है, 1 5 जो 5 हो गया, उसके बाद प्लस 3 6 जो 18 और 63 यहाँ पे ये दोनों ही प्लस था, इन दोनों को प्लस करके 23 आ जाएगा, 23/63 हो गया आपका आंसर। ये रोमन नंबर 2 था, ठीक है। फिर रोमन नंबर 3 देखते हैं, -6/13 है और यहाँ पे फिर से माइनस ही है और आपका माइनस देके फिर से ब्रैकेट के बाद में फिर से माइनस है, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट है मतलब माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये नहीं चेंज होगा क्योंकि ये तो आगे में था, ब्रैकेट के तो बाहर ही है ना, तो ये चेंज है, ये आपका -6/13 ही रहेगा, ये दोनों चेंज होकर प्लस ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस, 13 और 15 का एलसीएम निकालना है। 13 और 15 तो किसी का भी टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 195। फिर 195 को हम लोग लिखेंगे नीचे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 195 को आप 13 से डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करने से आपका आएगा 15 आएगा, ठीक है। उस 15 को यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्या नंबर था, -6 था ना, इसलिए यहाँ पे हमने -6 लिखा है। फिर ये प्लस आ गया, ये वाला प्लस नीचे नीचे आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 195 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इसके ऊपर जो नंबर रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया 7। उसके बाद आप देखो 15 इंटू 6 करने से 15 इंटू 6 होता है आपका 90, ठीक है। आप लोग कर लेना खुद से, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों प्लस ही था, 13 इंटू 7 होता है 91 और 195 तो कॉमन डिनोमिनेटर है। और यहाँ पे देखो एक नंबर आपका माइनस है और एक प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। 91 से 90 को माइनस किया आया 1 और यहाँ पे पॉजिटिव ही है क्योंकि जो 91 था ना बड़ा डिजिट था और उसका साइन आपका पॉजिटिव था, ठीक है। तो इस तरह से आपका रोमन नंबर 3 भी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रोमन नंबर 4 देखते हैं, -3/8 -7/11, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, खोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, ये किसी के टेबल में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 11 जा 88, यहाँ पे 88 लिखा। उसके बाद आप लोग को पता ही है 88 को करेंगे 8 से डिवाइड तो आया आपका 11, उसका मल्टीप्लाई का साइन, 8 के ऊपर जो नंबर रहेगा यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे लिख देंगे -3, फिर ये माइनस था ना यहाँ पे माइनस, फिर 88 को करेंगे 11 से डिवाइड तो आया आपका 8, फिर मल्टीप्लाई 11 के ऊपर क्या था 7 तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ये माइनस का साइन यहाँ पे, 8 7 जा 56 और नीचे 88, तो ये दोनों ही आप लोग देख सकते हो माइनस है, दोनों माइनस है, इसका मतलब दोनों को हमें प्लस करके लिखना होगा 89 और साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस है इसलिए माइनस का साइन रहेगा, तो यही है इसका आंसर। फिर देखते हैं रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 में देखो आप लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है नंबर -2 1/9 -6, तो यहाँ पे देखो आप लोग पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में जब भी रहेगा, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो, सबसे पहले आपको करना क्या है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं आप लोग को बताया था, इन दोनों के बीच में होगा मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर हो जाएगा प्लस, ठीक है। सपोज ऐसे है ना -2 ऐसे 1/9, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 9 2 जा क्या हो जाएगा -18 और उसके डायरेक्ट आप 1 को प्लस कर दो, -18 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा, सपोज 19 हो गया, -19 है ना, तो -19 और ये डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे आ जाता है और फिर माइनस दे देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 अकेले था ना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे हम 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा ये बन गया सिंपल सा, जैसा नॉर्मल होता है ये, उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, किसी का टेबल में नहीं आता तो 9 1 जा 9, 9 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा।
एक लंबा सा लाइन खींच के नीचे लिखेंगे 9, ठीक है। अब फिर से इन दोनों के बीच में करेंगे डिवाइड, तो आपका आया 1, है ना। फिर मल्टीप्लाई का साइन, इसके ऊपर क्या था -19, तो यहाँ पर -19 लिख देंगे। फिर से माइनस, उसके बाद इन दोनों के बीच में 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 6 था, यहाँ पे 6। उसके इसको सॉल्व कर देंगे, 1 19 जा 19, फिर ये माइनस का साइन यहाँ, 9 6 जा 54। यहाँ पे भी आपका दोनों ही नंबर्स जो है दोनों माइनस थे, तो इसे दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे और माइनस का ही साइन रहेगा, क्योंकि दोनों ही हमारा नंबर जो है ना दोनों ही माइनस है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड हो गया। इसमें सारे सब्ट्रैक्शन ही थे रैशनल नंबर्स के। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आप लोग को डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।